हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। ये है सुबह के 5 बजे हैं। कितना अंधेरा है, ऐसा लग रहा है ना कि रात है। हाँ, तो सुबह 5 बजे ना ऐसा ही अंधेरा होता है। तो तब तक अंधेरा रहता है, तब तक मैं अपना रूटीन कर लेती हूँ। जैसे ब्रश कर लिया, अपना फेस को वॉश कर लिया, नहा लिया, तब तक में हो जाते हैं 5:30। तो बस वॉक पे चली जाऊँगी। आज फिर 2-3 दिन से गई नहीं थी। और जब मैं छोड़ देती हूँ तो मुझे खुद से एक गिल्ट सी फील होने लगती है कि नहीं यार, अपनी फ़िटनेस पे जब मैं ध्यान नहीं देती हूँ। तो अभी थोड़ी बीच में तबीयत भी खराब थी। और दूसरा ना, यहाँ पे बारिश जब हो जाती है ना तो थोड़ा कीचड़ कीचड़ हो जाता है, तो कीचड़ में वॉक हो नहीं पाती है। इस वजह से 2-3 दिन से वॉक नहीं हुई थी। तो आज वापस से वॉक पे जा रही हूँ। कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि कैसे आप अपने आप को फिट रखते हैं, अपना डाइट चार्ट बताओ। तो बहुत ज़्यादा पिछली वीडियोज़ में भी यही कॉमेंट्स आ रहे हैं। तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा डाइट भी आपको बता दूँगी। मेरी नहीं, मैं तो कई बार बहुत हार्ड वाला भी कर लेती हूँ। मैं तो वॉक भी करती हूँ, तो मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, मैं डाइट भी कर लेती हूँ। तो एक टाइम पे सैलेड पे या रोस्टेड जो होते हैं मखाना वगैरह, ऐसी चीज़ों पे रह लेती हूँ। मैं घी तेल सब कम कर देती हूँ, चीनी नमक सब कम कर देती हूँ। तब जाके जल्दी से वेट लॉस हो जाता है मेरा, 7 दिन के अंदर ही हो जाता है। लेकिन आप लोग इतना हार्ड नहीं कर पाएंगे। इस वजह से बहुत इजी सा आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ पे नाली थी तो बस भगवान को जगाया, सेवा पापा ही करेंगे इसलिए। तो मैं अपनी हेल्थ पे हाँ थोड़ा सा ध्यान देती रहती हूँ, क्योंकि आप सबको पता है और मेरा यही मानना है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ ही जो है हमारी दौलत है। और मैं अपनी दौलत ऐसे ही कमाती हूँ और दौलत को बचाती भी ऐसे ही हूँ कि हाँ, बीच बीच में जब मेरा मन होता है तो थोड़ा सा छोड़ देती हूँ। जब मुझे लगता है कि ज़्यादा मेरा जो है वेट लॉस हो गया है, फिर मैं वापस स्टार्ट हो जाती हूँ। तो अपनी हेल्थ जो है हमारी दौलत है, और दौलत कैसे कमाई जाए और कैसे उसे बचाया जाए, बस यही है। थोड़ा सा वॉक कर लो, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा सा डाइट कर लो, तो आप जो अपनी दौलत है वो कमा लेंगे। यही सच्ची दौलत है ना। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, फिट है, तो बस हमें और क्या चाहिए। तो बस यहाँ पे निकल पड़े हैं वॉक के लिए। तो वॉक करके आएंगे आज, क्योंकि कीचड़ वीचड़ नहीं था तो इस वजह से। आपको पता ही है घर पे भी मैं करती हूँ वॉक। छत पड़ी है तो छत पे कर लेती हूँ। तो यहाँ पे वापस आ गई थी तो बस गर्म पानी लूँगी। तो गर्म पानी 2 से 3 बार ले लेना तो बहुत फ़र्क पड़ता है। आप लोगों को पता ही है और बहुत बार मैं बता चुकी हूँ। लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे सवाल आते हैं कि मैं कैसे अपने आप को फिट रखती हूँ। अभी तो इतना फिट मैं नहीं दिखूँगी, ढीला डाला टॉप भी पहन रखा है। और दूसरे मम्मी के घर पे हूँ तो इतने मैं नखरे करती नहीं हूँ यहाँ पे डाइटिंग वाले। और क्योंकि एक जना डाइटिंग करता है तो फिर सब लोग, मम्मी को भी लगता है नहीं खा रही क्यों नहीं है, खा। तो इस वजह से तो आज मैं अपने लिए बना रही हूँ ओट्स का उपमा। और सबके लिए मैं तैयारी कर दूँगी सैंडविच जो है, वेजिटेबल सैंडविच के ब्रेकफास्ट की। तो यहाँ पे चॉपर पे कट कर लूँगी प्याज टमाटर, और ये पापा के लिए अलग निकल जाता है। और बस मेरे लिए ओट्स उपमा बन जाएगा। और बाकी जब वो भाई भाभी और आएंगे तो भाभी बना लेगी सैंडविच, बस तैयारी करके रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने ओट्स उपमा बनाने के लिए थोड़ा सा तेल लिया। तेल आप 1 चम्मच ही लें, थोड़ा सा 1.5 चम्मच लें। तेल जितना कम खाएंगे, नमक जितना कम खाएंगे, चीनी जितना कम खाएंगे, उतनी जल्दी आपका वेट लॉस होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे। तो डिटॉक्स वाटर आपको लेना चाहिए। तो मैं अभी जो डाइट चार्ट बताऊंगी ना, उसमें डिटॉक्स वाटर वगैरह सब लिख दूंगी। वैसे मैं आपको पहले भी दे चुकी। तो यहाँ पे तेल गर्म हो गया था तो राई और हींग डाली, प्याज डाली, प्याज भुने तब टमाटर डाल दिया, और फिर हल्दी और लाल मिर्च पाउडर और नमक डालिए। जैसे कि सूजी का उपमा बनाते हैं वैसे ही ओट्स का उपमा भी हम बना सकते हैं। नमक आप, मैं बहुत बार कह चुकी हूँ, सेंधा नमक यूज़ लें जब भी डाइटिंग पे हो। साथ में दूध चढ़ रहा है हम दोनों की चाय के लिए, क्योंकि आज से मुझे थोड़ी सी एक्सरसाइज और स्टार्ट करनी थी ना। तो फिर मैंने क्या किया कि चाय जब मैं ले लेती हूँ ना, उसके बाद थोड़ी देर बाद ही एक्सरसाइज और साइकिलिंग करती हूँ, ताकि मेरा जो चाय वाली कैलोरीज है ना वो बर्न हो जाए। तो यहाँ पे बस पानी डाल दिया, टमाटर पके तब, उसके बाद ओट्स डाल दिया। तो मेरा ओट्स का उपमा जो है वो रेडी हो जाएगा। साथ ही तैयारी सबके लिए मैंने कर ही दी थी। आटा लगा दिया था और बैंगन की सब्ज़ी छोंक दी थी और दाल जो है उबाल दी थी। तो यहाँ पर लगा रही हूँ आटा। फिर जब भाभी आती है, ब्रेड भी आप देख रहे होंगे तो सैंडविच के लिए निकाल के रखिए, क्योंकि ईलू की भी क्लासेस होती है ना 8 बजे। तो वो आते हैं भाई भाभी, तब तक फिर चाय चढ़ा दूंगी और बाकी का सारा वो संभाल ही लेते। कभी मैं कर देती हूँ, कभी नहीं भी करती। तो आज काफ़ी दिनों बाद मैं ये सब कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी 2-3 दिन से तबीयत ख़राब थी तो कुछ किया नहीं। तो फिर आज किया, फिर कभी नहीं भी कर पाती हूँ, कभी कर देती हूँ, ऐसे करके। तो यहाँ पे अभी ना वो है, ईलू के लिए शेक बना रही हूँ। और बस शेक बना के और ईलू को दे दूँगी शेक। और वो जो भी लेगी, 2 बिस्किट इसके साथ लेगी, चाहे ब्रेड लेगी चाहे सैंडविच लेगी, जो भी। तो आटा तो हो चुका था।
तो बस यहाँ पे हम दोनों की चाय हो गई है, तो बस वो ले लेंगे। आज हम जल्दी पी रहे हैं क्योंकि मैंने सोचा चाय की कैलोरीज बर्न कर लूँगी। चाय क्योंकि घर में भी आपने देखा होगा कि मैं वॉक कर लेती हूँ, फिर हम लोग चाय पीते हैं, तो फिर चाय करने के बाद ही मैं अपनी एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ, साइकिलिंग, जिससे कि मेरी चाय पीने वाली जो कैलोरीज हैं वो बर्न हो जाए। तो बस थोड़ी सी आज से वापस जो है ना वो एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, जैसे कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, हल्की फुल्की मैं करती हूँ, थोड़ी सी टफ वाली भी करती हूँ, जैसे कि बाइसाइकिल क्रंचेज हुआ या ऐसी चीज़ें मैं कर लेती हूँ। तो वो आपको मैं बताती नहीं हूँ, किसी को सूट करे चाहे तो नहीं करे, इसलिए तो इजी सी मैंने आपको पहले बताई थी कि खड़े खड़े और बैठे बैठे भी हम अपना वज़न जो है कम कर सकते हैं। तो बस इजी सी वापस स्टार्ट किए, और अभी क्योंकि मेरा क्या पता वेट बढ़ भी गया हो, क्योंकि आई थी तब बिल्कुल फिट थी मैं, अब जाऊँगी तब 1 किलो या 2 किलो तो बढ़ के ही क्या पता जाऊँ, लेकिन अभी मैं जो चेक करना है, अभी ऊपर जाके मैं चेक करूँगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी एक्सरसाइज इसीलिए कर रही हूँ कि हाँ जो अपना रूटीन है वो करती रहूँ। रूटीन नहीं करती हूँ ना तो थोड़ा सा मैं खुद ही बीमार सा फील करने लगती हूँ। मेरा रूटीन पूरा बंधा हुआ है कि मुझे वॉक भी करना है, मुझे एक्सरसाइज भी करनी है, मैं हल्का फुल्का ही खाना लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा हैवी ले लेती हूँ ना तो मुझे हैवी सा फील होता है। तो यहाँ पे बस साइकिल कर लूँगी और बाद में आपको बताऊँगी डाइट चार्ट बिल्कुल ईजी सा एक बार बताऊँगी, और उसके बाद आपकी आदत उसकी पड़ जाएगी, उसके बाद आप थोड़ा सा और भी कम कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा बता दिया, ये 1200 से 14 कैलोरी वाला होगा या पता नहीं कितने कैलोरीज हैं, लेकिन बिल्कुल इजी सा एक बार बताया। आप एकदम से वाली हार्ड वाली डाइटिंग नहीं कर सकते, इससे वीकनेस भी आ जाती है इस वजह से। तो इजी सा आपको बताऊंगी इसमें से जो चीज़ें हैं आप क्या क्या ले सकते हैं क्या क्या नहीं। तो सुबह अगर जल्दी उठेंगे तो बेटर होगा, और बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं उठ सकते तो 6 साढ़े 6 उठ जाइए। तो जब अर्ली मॉर्निंग आप अपना वार्म वाटर ले लीजिए, यानी कि गुनगुना पानी, गर्म पानी ले लीजिए, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है वेट लॉस करने में। 2 से 3 बार आप दिन में लेंगे ना गर्म पानी तो आपका वेट लॉस होने लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या कीजिए, जब हम उठते हैं, जिस भी टाइम हम उठते हैं उस टाइम के 2 घंटे के अंदर हमें जो है ब्रेकफास्ट करना होता है। तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मैं मानती हूँ चलो 8 से 9 के बीच में आप कर लीजिए, जब कभी भी आपको ऐसा लगे भूख लगे। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें से आपको 2 चीज़ें लेनी है सिर्फ, या तो आप 1 कप मिल्क ले लीजिए, या चाय ले लीजिए, या कॉफ़ी ले लीजिए। चाय या कॉफ़ी कैसी लेनी है आपको कि कम दूध और कम चीनी की लेनी है। होता है ना सुबह सुबह हम एकदम से चाय कॉफ़ी नहीं छोड़ सकते, इससे हमें नींद आती है, आलस आता है। तो मैं तो नहीं छोड़ती हूँ चाय कॉफ़ी, मैं चाय लेती ही हूँ और बिल्कुल आधा कप लेती हूँ। तो उससे मेरी नींद जो है आलस भी भाग जाता है, और हाँ एक वो लगने लगता है कि हाँ हमने चाय पी है तो हम काम पे लग जाते हैं। या फिर आप 1 कप मिल्क भी ले सकते हैं, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक चीज़ ली, कम शुगर और कम मिल्क की, ये दोनों लेनी है, ठीक है। उसके बाद आप चाहे तो 1 फ्रूट ले लीजिए, फ्रूट ना लें तो आप 1 खाखरा ले सकते हैं, खाखरा ना लें तो 1 आप ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं। वाइट चीज़ें हमें सब छोड़ देनी, राइस, वाइट ब्रेड हुआ, आलू, ऐसी चीज़ें छोड़ देंगे। और अगर आलू वगैरह लेंगे भी तो बॉइल्ड आलू अपन लेंगे। तो 1 स्लाइस जो है ब्राउन ब्रेड ले लीजिए, ये नहीं तो 1 चीला बना लीजिए बेसन का, बिल्कुल कम तेल में। या फिर ये नहीं तो 1 बाउल उपमा ले लीजिए, उपमा भी हेल्दी ही है, बहुत कम तेल और सेंधे नमक में बनाना है। नमक और चीनी हमें बहुत कम कर देनी है। 1 बाउल हमें ले लेना है पोहा, ले सकते हैं हम इन तीनों चीज़ों में से कोई एक, या फिर इन सब चीज़ों में से कोई एक, या तो उपमा ले लिया, या पोहा ले लिया, या ब्राउन ब्रेड ले लिया, चीला ले लिया, या खाखरा ले लिया, ऐसे, ताकि हमारा ब्रेकफास्ट जो है हो जाए। या फिर हम ओट्स का उपमा ले सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि 2-3 छोटे टमाटर और कुकुम्बर यानी कि खीरा काट के सैलेड ले सकते हैं। तो हमारा ये ब्रेकफास्ट हो जाएगा। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, ब्रेकफास्ट में हम इडली भी ले सकते हैं, इडली और ग्रीन चटनी ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। जो घर में सबके लिए आप बना रहे हैं, या तो उपमा या पोहा या इडली या ऐसा चीला, तो वो ही आप 1 ले लीजिए बिना कम तेल, मतलब कम तेल और नमक का, ठीक है। फिर उसके बाद 11-12 बजे आप 2 ग्लास डिटॉक्स वाटर ले लीजिए। डिटॉक्स वाटर क्या करता है कि हमारी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करता है, हमारे टॉक्सिन्स को, बॉडी के जो टॉक्सिन्स होते हैं उन्हें बाहर निकालता है। ऐसे हम सिंपल पानी तो ले नहीं सकते हैं, तो फिर क्या होता है कि अगर हम डिटॉक्स वाटर बना लें ना ओनली पुदीना और नींबू का ही, तो हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर आ जाते हैं। नॉर्मल वाटर हम ले नहीं सकते, तो थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है ना डिटॉक्स वाटर में, तो हम ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 ग्लास वो ले लीजिए। फिर आप लंच का टाइम 1 से 2, हर किसी का 1 से 2 का ही होता है, तो लंच कहें या मिड डे मील कहें एक ही बात है। तो इसमें भी आपको कुछ चीज़ें लेनी है, या सैलेड ले लीजिए 1 प्लेट, या तो वेजिटेबल सूप ले लीजिए, ठीक है, और साथ में सैलेड ले लिया। अब ये दोनों चीज़ें ले लेंगे हम पहले ही। सूप भी हेल्दी होता है, वेजिटेबल मिक्स वेज सूप भी ले सकते हैं, कोई भी सूप ले सकते हैं। सैलेड 1 प्लेट भर के हमने सैलेड खा लिया।
तो वैसे ही हमारी भूख कम हो जानी है और हम कम खाना खाएंगे। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ घर में जो सब्जी बनी है वो थोड़ी सी 1 बाउल ली या आधा बाउल ली और उसके साथ 2 रोटी ऑनली खा ली या फिर 1 रोटी खा ली। आप पहले क्या कीजिए कि अगर आपकी भूख 4 रोटी की है तो 3 रोटी कर दीजिए एक बार में, अगर आपकी भूख 3 रोटी की है तो 2 रोटी कर दीजिए, ऐसे करके। और जब हम सूप और सैलेड ले लेंगे तो वैसे ही हमें भूख कम लगेगी और इनमें जो है कैलोरीज भी बहुत कम होती है सूप में और सैलेड में। तो फिर हम क्या करेंगे कि जो भी सब्ज़ी हमारे घर में बनी है या फिर कोई दाल बनी है उसके साथ हम 2 रोटी ले सकते हैं या फिर 1 ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, ठीक है, और 1 बाउल कर्ड भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो है हमको सब कुछ मिल जाएगा। इसमें दाल ली तो दाल में प्रोटीन हो जाएगा, सब्ज़ी हो जाएगी और सब कुछ मिल जाएगा हमें और हमारे एकदम से वीकनेस नहीं आएगी, ठीक है। फिर ये जब लंच हो गया हमारा, आपके घर में जो भी दाल या सब्ज़ी बने उसके साथ आप 2 रोटी बिना घी की खाएँ तो और भी अच्छा है, क्योंकि मैं घी तेल कम ही बताऊंगी आपको, मैं क्योंकि छोड़ देती हूँ, थोड़ा सा कम ही लेती हूँ घी तेल। बिल्कुल कम घी में और बिल्कुल कम तेल में आप अपनी सब्ज़ी और बनाइए तो फिर आपको जो है फैट नहीं बढ़ेगा। और फिर जो है लंच करने के बाद जो है फिर आप थोड़ी देर बाद, आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद ये 2 ग्लास डिटॉक्स वाटर ले लीजिए, ठीक है। तो इससे आपका पेट भी भरा रहेगा, बॉडी भी डिटॉक्सिफाई होती रहेगी और काफ़ी अच्छा फील करेंगे आप, ठीक है। और फिर जो है आफ्टरनून कहें या अर्ली इवनिंग कहें या टी टाइम कहें तो उस टाइम पे आपको फिर थोड़ा सा चाय का लगेगा, तो उस टाइम पे चाय ना लेकर आप ग्रीन टी ले सकते हैं। मैंने होममेड ग्रीन टी की भी रेसिपी आपको बता रखी है, वो भी आप ले सकते हैं। इस ग्रीन टी के साथ आप चाहें तो 1 मुट्ठी या 1 बाउल ड्राई रोस्ट मखाना ले सकते हैं। लोटस सीड्स होते हैं ना, वो फॉक्स नट्स जो, ठीक है, और या फिर भुना हुआ चना मुट्ठी भर के ले सकते हैं, या फिर कोई 1 फ्रूट ले लीजिए या फिर 1 कप पॉपकॉर्न ले लिया। पॉपकॉर्न में भी इतना फैट नहीं होता है, थोड़ा सा डाला हमने कोई तेल और उसमें पॉपकॉर्न को ऐसे ऐसे करके बना लिया। या फिर कोई छोटा सा खाखरा ले लिया इस ग्रीन टी के साथ, या फिर कोई 2-3 छोटे बिस्किट ले लिए जो कि डाइट बिस्किट्स होते हैं ना, वो आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप ये सब कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप जो है 2 ग्लास डिटॉक्स वाटर ले सकते हैं, ये थोड़ी देर बाद यानी कि आधे 1 घंटे बाद फिर 2 ग्लास वाटर ले लीजिए। उसके बाद हमारा आता है डिनर। डिनर क्या करना है हमें, एज़ पर द मिड डे मील, यानी कि जैसा कि आपने लंच लिया है वैसा कि वैसा आप डिनर कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि 1 बाउल वेजिटेबल दलिया ले लिया या फिर खिचड़ी ले ली, ठीक है। सिर्फ 1 बाउल ही लेनी, राइस और हमें कम करने हैं क्योंकि राइस और आलू हमें जितना हो सके उतना कम करने हैं, वाइट राइस। और जो अगर आप खिचड़ी लेते भी हैं तो 1 बाउल आपको लेनी है, या फिर सैलेड ले लिया ओनली, या फिर इसमें से कुछ भी आप ले सकते हैं अगर आप एक बार ना छोड़ पाएँ, क्योंकि डिनर हमें जो है बिल्कुल हल्का करना होता है। आप या तो सैलेड और वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, या फिर 1 बाउल वेजिटेबल दलिया ले लिया, या उपमा ले लिया, मतलब ओट्स का उपमा ले लिया, ऐसे कुछ करके आप ले सकते हैं। तो डिनर हमारा हो गया। और डिनर हमें 8 बजे से पहले ही कर लेना है, यानी कि 8 बजे के अंदर अंदर करना है, ताकि हमारा जब हम सोएं तो हमारा जो डाइजेस्ट हो गया हो, डिनर में जो भी हमने खाया हुआ वो पच गया हो। उसके बाद आप थोड़ा सा वॉक वगैरह कर लीजिए। लेट डिनर करते हैं ना तो हमारा खाना पचता नहीं है, और जब पचेगा नहीं तो फैट तो बढ़ेगा ही, ठीक है। फिर आप अगर आपको फिर भी थोड़ा सा लगे, जल्दी डिनर कर लेते हैं तो कभी कभी हम लेट सोते हैं तो हमको लगता है यार भूख लग रही है, तो उस टाइम पे आप फिर से आप यही मखाना ले लीजिए, 1 मुट्ठी मखाना ले लिया, या फिर ऐसे ये थोड़ा सा बिस्किट 1-2 ले लिया, ऐसे करके दूध ले लिया बिना चीनी का, ऐसा करके आप कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल हल्का सा आपको मैंने डाइट प्लान बताया, ये मेरा नहीं है, मैंने एक बार आपको बताया। मैं इससे भी कम कभी कभी कर लेती हूँ, क्योंकि जैसे 2 की जगह मैं 1 रोटी ले लेती हूँ, या फिर सुबह को ना ब्रेकफास्ट के बाद ओनली मैं सैलेड ही ले लेती हूँ, ठीक है। तो फिर मैं खाना, लेकिन रात का मैं नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा रात को खा पी के ही सोना चाहती हूँ। इस वजह से लाइट ही लेती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भूखी सो रही हूँ। तो मैं सुबह का खाना जब स्किप करती हूँ तो सुबह का करती हूँ सैलेड, दूध, छाछ और मखाने, ऐसे फ्रूट्स, ऐसे चीज़ें मैं लेती हूँ। फ्रूट में आप जैसे कि तरबूज हो गया, ऐसी चीज़ें लीजिए, कोई तरबूज हो गया, पपाया हो गया, ऐसी चीज़ें लीजिए जो वेट को कम करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये हल्का फुल्का सा आपको डाइट वाला बता दिया, और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं बताया। देखिए, मैंने जल्दी उठेंगे तो आप वॉक भी कर सकते हैं, आप अपनी एक्सरसाइज वगैरह भी कर सकते हैं। इस डाइट के साथ अगर आप वॉक करेंगे और थोड़ी सी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करेंगे, गर्म पानी लेंगे, तो ज़्यादा जल्दी आपको फ़र्क जो है वो नज़र आएगा।
तो ज़रूरी नहीं कि ओनली डाइट से ही हमारा वेट लॉस होता है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ओनली एक्सरसाइज या उससे हो गया। एक्सरसाइज कर ली, वॉक कर ली और हमने ढेर सारा खा लिया तो कैसे वेट कम होगा। अरे वैसे ही सिर्फ डाइट कर ली और ओनली और एक्सरसाइज नहीं की, वॉक नहीं की, तो भी हमारा वेट जो है एकदम से जो है नहीं होता है। तो हर चीज़ के लिए थोड़ा सा मेरा ये मानना है, और ये सत्य भी है कि अपन को सब चीज़ें साथ में ही करनी पड़ती, तभी जो है हमारा वेट लॉस होता है। ऐसा नहीं है कि हर किसी एक चीज़ की करने से हमारा वेट जो है वो कम हो जाएगा, नहीं। तो मैं तीनों चीज़ें करती हूँ, हल्की फुल्की करती हूँ, लेकिन करती तीनों हूँ। देखिए थोड़ा सा हल्का फुल्का डाइट कर ली, डाइटिंग कर ली, एक्सरसाइज भी कर ली, वॉक भी कर ली, और नियम से करती हूँ। इतना हताश होने की ज़रूरत नहीं है, नियम से करती हूँ तो मुझे रिज़ल्ट भी जो है वो जल्दी मिल जाते हैं। थोड़ा सा मैं टफ कर लेती हूँ अपने आप को, अपने आप पे कंट्रोल रखना होता है। सबसे बड़ी बात क्या होती है, हमें हर चीज़ में अपने आप पे कंट्रोल रखना होता है, अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करना होता है, हमें एक दृढ़ निश्चय करना होता है, तभी हम किसी चीज़ में सफलता पा सकते हैं। अभी मम्मी के घर हूँ तो थोड़ा सा मे भी वेट मेरा बढ़ गया होगा। देखो अभी पसीना भी इसलिए आ रहा है कि फ़ैन मैंने ऑन नहीं किया, कुछ भी ऑन नहीं किया बात करने के लिए। तो ये सब चीज़ें हम साथ में करेंगे तभी हमें जल्दी जो है वो रिज़ल्ट मिलता है। हल्का फुल्का व्यायाम कीजिए, हल्का फुल्का वॉक कीजिए, हल्की फुल्की डाइटिंग कीजिए, ऐसे करके, और धीरे धीरे हर चीज़ कीजिए। एकदम से टफ़ या हार्ड वाली चीज़ पकड़ेंगे ना तो हम खुद ही क्या है खींच करके वो चीज़ को छोड़ देंगे। तो धीरे धीरे आप आदत डालिए, धीरे धीरे आदत डालने से हमारी बॉडी को उस चीज़ की आदत हो जाती है। फिर हमने इतना किया तो फिर थोड़ा सा और कम करके, एक्सरसाइज ज़्यादा करके हम जो है हमारी बॉडी को उसका आदी बना सकते हैं। बॉडी हमारी आदी हो जाती है थोड़े थोड़े दिनों में। जैसा हम अपना रूटीन बनाएंगे हमारी बॉडी उसी चीज़ की आदी हो जाती है, हमारी आदत का जो है वो निर्माण हो जाता है। तो यही है, अगर आपको भी करना है तो आप ये सब कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी डाइट चार्ट की, तो मैंने अपना नहीं बताया। मैं बहुत कई बार टफ़ वाला भी कर लेती हूँ, मैंने आपको बताया ना डाइट चार्ट में। तो इस वजह से मैं क्या है कभी नाश्ते में दूध या कोई एक फ्रूट ले लिया या दूध ले लिया, ऐसे करके ले लेती हूँ, या फिर मैं ओनली सैलेड ले लेती हूँ, लंच में ओनली सैलेड ले लिया, ऐसे कर लिया, ठीक है। फिर मैंने टी टाइम में भी कोई ग्रीन टी ले ली, या फिर मखाने ले ली, मखाने की घी ले ली। तो मैं थोड़ा बदलती रहती हूँ उन चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही चीज़ फॉलो करी हूँ, मैं बदलती रहती हूँ। जो चीज़ मुझे टेस्ट में बदलाव चाहिए तो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी मुझे नहीं चाहिए। जब मैंने ठान लिया कि मुझे पतला होना है तो मुझे टेस्ट का सोचना ही नहीं है, मैं ये ठान लेती हूँ तो मैं कुछ भी ले लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत टेस्टी चाहिए होता है, नहीं। तो बस सैलेड और मैं निकाल लेती हूँ, फिर रात को मैं खा लेती हूँ, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वाला कर रही हूँ। कभी कभी बीच में मन किया तो खा भी लिया, जैसे इन लोगों के लिए बनाती हूँ तो मैं खा भी लेती हूँ साथ में, लेकिन नेक्स्ट डे फिर इतना बढ़िया वाला चीज़ कर लेती हूँ कि वो चीज़ मेरी बच जाए। क्योंकि साथ में मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, साइकिलिंग भी कर लेती हूँ, मैं वॉक भी कर लेती हूँ, तब जाके फिट है अभी तक थोड़ी बॉडी, वरना मैं भी ऐसी धूमधाम ना हो गई होती, मुझे ऐसा लगता है। और ऐसा नहीं है कि खाते पीते हैं तभी हमारा जो है वेट बढ़ जाता है। कभी थायराइड की वजह से भी हमारा वेट बढ़ जाता है, कभी थोड़ा सा ध्यान ना देने की वजह से भी बढ़ जाता है, कभी हम बहुत ट्राई कर रहे होते हैं तब भी नहीं हो पाता है। लेकिन थोड़ा सा हमें क्या है अपने आप को दानदस बनाना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस जो है लेवल हाई रखना चाहिए, तो हर चीज़ धीरे धीरे समय लेकर हो जाती है। तो मैंने अभी थोड़ा सा बताया है आपको, तो आप ये ट्राई कीजिएगा। और नमक कम कर दीजिए, चीनी कम कर दीजिए, और पानी ज़्यादा पीजिए, और गर्म पानी लीजिए 2 से 3 बार, डिटॉक्स वाटर लीजिए। ये सब से आपका जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। अगर एक्सरसाइज और वॉक और आप साथ में करेंगे तो जल्दी रिज़ल्ट मिलेगा। और कई बार ये भी होता है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि हमारा वेट जो है कम नहीं होता है, इंचेस जो है हम कम कर लेते हैं, तो इसमें भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे आपको बताती जाऊँगी, अगर आप बोलेंगे तो और कुछ भी बता दूँगी। तो अभी के लिए इतना ही। तो अभी मुझे एक और काम है, मैं वहाँ के लिए चलती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि पोस्ट ऑफिस वाला मेरा काम है। पोस्ट ऑफिस में नेट की प्रॉब्लम थी तो एक बार नहीं हो पाया था, तो आज भी थोड़ा धीरे ही चल रहा था, लेकिन आज मेरा काम हो गया था। तो जिन अंकल से हम करवाते हैं ना MIS RD, और तो वो अंकल यहाँ पे आने वाले थे, और उनकी मैंने एक MIS करवाई है, उसका जो ब्याज आएगा उसमें थोड़े से पैसे और ऐड करके RD कर दूँगी, तो ये 5 साल में मेरा और पैसा जो है वो थोड़ा सा पक जाएगा। ऐसे करके आज जाके काम जो है वो ख़त्म हुआ है। तो ये बस पोस्ट ऑफिस के इधर ही खड़े थे, अंकल का वेट कर रहे थे, अंकल आने वाले थे, हम लोग आ गए थे। आज मैं ईलू को भी ले आई थी, ईलू को बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे पेड़ के नीचे पे बैठना। और ये पोस्ट ऑफिस है, इधर पे लाल लाल जो आपको दिखाई दे रहा है ना,
वो पोस्ट ऑफिस है, तो यहीं पे से मैं करवा लेती हूँ। तो अंकल घर आके ही, मम्मी के घर आके पैसे जो है वो आरडी के वो ले जाते हैं। जयपुर में नहीं हो पाता है, इनको टाइम नहीं मिलता है इसलिए। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ।